बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। इस व्लॉग की सबसे टॉप स्टोरी यही होगी कि सिक्योरिटी इदारों ने किस तरह स्कोर बराबर किया है डायरेक्टर आईएसआई की शहादत का, इंस्पेक्टर आईएसआई नासिर अब्बास की शहादत का। एक बड़ा ज़बरदस्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है जिसमें कमाल किस्म का, जिसे कहते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट और बड़ा ऑपरेशन था। उसकी कुछ तफसील आपको बतानी है कि स्कोर बराबर हो गया जी। वो लोग शायद ये नुकसान तो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन स्कोर शायद पूरा कर दिया। उसकी कुछ चीज़ें और दीगर कुछ मज़ीद इंकशाफात हुए कि पाकिस्तानी तालिबान है जी, उनके पास एफबीआर का रिकॉर्ड लीक होकर पहुंचा है सनतकारों का, बिजनेसमैन्स का। उसकी कुछ बड़ी हैरानकुन तफसीलात मेरे पास आई हैं कि ये पूरे एफबीआर के डाटे को सामने रख कर फ़ोन करके तावान मांगते हैं और अगवा होते हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत हैरानकुन चीज़ें वो आपको बतानी है, लेकिन कुछ दीगर खबरें सबसे पहले कर दें। परवेज़ इलाही साहब ही का बोल दें जी। बहरहाल जो हम बता रहे थे उनका रिएक्शन पूरा आ गया जी, बोल दिया उन्होंने जी। और उन्होंने बाकायदा कहा कि गुजरांवाला में कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दे, हमने एतमाद का वोट नहीं लेना। मेरी सीधे सीधे इमरान खान साहब की लाइन के साथ बिल्कुल ऑपोजिट चलें जी परवेज़ इलाही साहब। मैंने आपको ये कहा था ना, उनकी ऑडियो वीडियोस और दूसरी तीसरी शादियों की चीज़ों करके उनका भी आ रहा है, तो वो जो टीज़र उनको आते हैं वो टीज़र आगे पास भी कर रहे होते हैं जी। तो उन्होंने कहा अगर एतमाद का वोट लिया तो लोग समझेंगे कि हमने गवर्नर का हुक्म मान लिया। अच्छा, सवाल ये कि एतमाद का वोट लेना था खान साहब के कहने पर, ताकि 9 जुलाई को अपनी स्ट्रेंथ शो की जा सके। और अगर अदालत में जो 11 जनवरी को इसकी बाकायदा समाअत है, तो अगर अदालत कह दे तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा तो बना सकते हैं ना 9 जनवरी की इस चीज़ को। लेकिन बहरहाल कुछ डगमगाए हैं और काफ़ी ज़्यादा डगमगाए हैं जी। इमरान खान साहब स्ट्रेंथ शो करना चाह रहे थे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट के लिए अब राज़ी नहीं है, क्योंकि पीटीआई के कुछ लोग भी डगमगा चुके हैं जी। हैं ऐसी पीटीआई की खातून वगैरह और 2-3 के जो परवेज़ इलाही पे एतबार नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि इस बंदे की वजारत आला की मौजूदगी हमारे कायद के ऊपर, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो गया सूबे के अंदर। ऐसे बंदे पे कैसे एतमाद का इज़हार किया जा सके। मुख्तलिफ़ चीज़ें वो बता रही हैं और उनके भी बड़े लॉजिकली पॉइंट्स हैं। और बाकी एक और खातून है मजलिस वफ़ाक़तुल मुस्लिमीन की, उन्होंने कहा इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, सेक्रेटेरियन कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी बिना पर इनके ऊपर नहीं रखा जा सकता, एतमाद का वोट नहीं दिया जा सकता। लेकिन बहरहाल वहाँ इमरान खान साहब कुछ आज़ाद लोग भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को भी बाकायदा तौर पर इशारे मिल रहे हैं कि आपने एतमाद का वोट नहीं लेना, अगर वोट ले लिया तो फिर आपको असम्बली तहलील करना पड़ेगी। तो काफ़ी चीज़ें, मामला लटका हुआ है। उधर पीटीआई तमाम इंतजाम कर हुए, इत्तेहादी जब अब हो गया, लेकिन उससे पहले इंतजाम तो सारे किए हुए थे ना। पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, इमरान खान साहब ने 4 अफराद को टारगेट दिया। सिफ्तैन खान इसमें शामिल है, उस्मान बुज़दार शामिल है, अलमदार अब्बास शामिल हैं, मियाँ असलम इकबाल इसके अंदर शामिल हैं। उन तमाम अफराद को इकट्ठा करना, 9 तारीख को पार्लिमानी कमेटी का 2 तारीख को इजलास बुलाया, 9 तारीख को तमाम स्ट्रेंथ शो करनी थी। लेकिन बहरहाल मीडिया पर बयानिया भी पूरा बनाया था इमरान खान साहब ने। लेकिन जो कुछ भी हुआ, मगर परवेज़ इलाही साहब दूसरी तरफ इत्तेहादी होने के बावजूद धमकियां दे रहे हैं। मुझे तो धमकियां ही लग रही थी। उन्होंने कहा अब इतनी बातें ना करें, 25 मई को याद रखें। पीटीआई वालों की ज़ुबानें बाहर निकली हुई थी। इत्तेहादी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अपनी देश से वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत चली गई ना तो आपकी वही ज़ुबानें बाहर निकल आएंगी, लोग घरों के अंदर घुसेंगे, गिरफ्तारियाँ करेंगे, कारकुनों को मारा जाएगा, जदोकोब होगा। ये चीज़ को वार्न कर रहे थे परवेज़ इलाही साहब। साथ साथ रिएक्शन का बता रहे थे कि ये तमाम रिएक्शन होगा, ठीक है जी। और अगर हुकूमत छोड़ी तो हाल 25 मई वाला होगा, ज़ुबानें बाहर निकलना, ये कोई इतने मुनासिब अल्फाज नहीं थे। खैर उन्होंने ये बोले तो अभी तो पीटीआई को ऑफिशियल रिएक्शन तो दिया नहीं, सोशल मीडिया पे बड़ा रिएक्शन है। वो कह रहे हैं कि जान छुड़ा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है इस शख्स से, परवेज़ इलाही साहब से। पॉलिसी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई, जैसी वो आएगी तो हम वो भी आपको बताएंगे। दूसरा, इमरान खान साहब के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके ख़िताब के कुछ दीगर पॉइंट्स मेरे पास हैं, वो उसको डिस्कस आपके साथ कर लेता हूँ। ख़ुद अपना केस ये बंदा तने तना लड़ता हुआ नज़र आएगा। इंतहाई मजलूम, दलेर वगैरह तो अपनी जगह और बेबस भी नज़र आए इमरान खान साहब। जिस तरीके से वो अपना केस प्ली करते हुए नज़र आ रहे थे ना, वो लग रहा था कि वो बहुत सी चीज़ों पे बेबस हैं। मगर बहुत मोहतात नज़र आए इमरान खान साहब अल्फाज के चुनाव में, बहुत मेच्योरिटी नज़र आई इमरान खान साहब के अल्फाज के चुनाव में। नई चीज़ें सामने आई। उन्होंने कहा कि उन मुंदरजात को सामने रखा जो जीआईटी के, जो रिपोर्ट अदालत में पेश हो चुकी है, यानी अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है, उनको सामने रखते हुए उन्होंने कहा केस उन्हें ये दबरा था
और कोई शक नहीं ये केस दबाया जा रहा था कि बस बात ख़त्म हो गई। कामरान शाही साहब ने रिपोर्ट एक फॉरेंसिक थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। तो उसके बाद खान साहब ने बताया कि पाकिस्तान के ताकतवर लोग मेरे हमले के ख़िलाफ़ जो साजिश में मुलविस थे और ये ताकतवर लोग थे, और जिस तरीके से कवर किया गया, ये मुल्क के मुहाफ़िज़ थे, शुक्र है नाम नहीं लिया उन्होंने, अब मुहाफ़िज़ तो पुलिस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जिस तरीके से इसको कवर किया गया इतनी कैपेसिटी नहीं थी शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। उन्होंने कहा ये तो हैं दोनों, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह तो हैं, उन्होंने कहा इतनी कैपेसिटी नहीं थी वो जिस सारे मामले को कवर कर सके। तो बहरहाल खान साहब संजीदगी और मेचोरिटी का बाजारा कर रहे थे, बाकायदा दलाइल दिए उन्होंने जी, और बड़े सॉलिड दलाइल दिए। उन्होंने कहा JIT में शामिल कौन है ऐसा जिसने मालूमात हमारे मुखालिफ एंकर को दी थी, यानी कामरान शाहिद को किसने दी है वो मैं भी नहीं बता सकता आपको। अच्छा, ये कामरान शाहिद साहब को भी कोई JIT वाला नहीं देता, कामरान शाहिद साहब के वो ऊपर एक बंदा है वो उनको देते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप ज़रा चलाओ, ये हो रहा होता है। ये चीज़ इस तरह हो रही होती है, ये भी जहन में रखिएगा। हाँ जी, तो उन्होंने कहा मेरे मुखालिफ एंकर ने कामरान शाहिद को फॉरेंसिक रिपोर्ट किसने दी है, ये कैसे, ये तो जुर्म है। जिस पर कामरान शाहिद साहब ने कहा उनको गोली को नहीं लगी, गोली चली कोई नहीं हो, पता नहीं कोई थोड़े से तराशे वराशे लगे हुए हैं। तो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट उन्होंने बताई कि उससे साबित हुआ कि नवीद तरबियत याफ्ता था, उससे साबित हुआ कि एक से ज़्यादा 3 आदमी थे, वो झूठ बोल रहा था, पॉलीग्राफिक रिपोर्ट बता रही है, और ये दीनी आदमी भी नहीं था। उन्होंने कहा मुझे पता कौन लोग शामिल हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे मालूम है। उन्होंने कहा मुल्ज़िम नवीद की वीडियो जिसने बनाई है और बार बार उसको चुन चुन को बताया गया कि इमरान खान ने फ़लानी जगह पर तौहीन मज़हब किया या इसको हाईलाइट करो। उन्होंने कहा चुन चुन के कौन पॉइंट बता रहा था उस वीडियो के अंदर, और एक के बाद एक। FIR किसने रुकवाई, उन्होंने कहा मैं ये भी जानता हूँ। DPO को किसने कहा वीडियो बनाई है, ये भी मैं जानता हूँ। हाँ सब तमाम बातें बता रहे हैं, नाम नहीं ले रहे इस बारी, इसलिए कह रहे बहुत ही मोहताज चले हाँ साहब, बहुत ज़्यादा संजीदगी थी। बेबसी बताऊँ किस चीज़ की थी उनकी इस गुफ्तगू में, जो मेरा भी पॉइंट है। DPO जिसने वीडियो बनाई थी अभी तक क्यों है गुजरात में जी, क्यों है गुजरात में, उसको तो सैक हो जाना चाहिए, लाइन हाजिर तो हो कम अज़ कम। वो JIT के अंदर भी पेश नहीं हो रहा है, इमरान खान साहब कह रहे हैं। वो DPO आज तक गुजरात में क्यों पोस्टिंग है उसकी, जिसने कैमरा SHO को अपना मोबाइल देके कहा था कि वीडियो बनाओ। तो इसमें डेफिनेटली वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही साहब का किरदार मशकूक बनता है ना, वो वज़ीर आला है DPO, वो उधर से उसको अहकामात ही नहीं दे रहे। ये है मज़ेदार चीज़। पूरी टाइमलाइन के साथ इमरान खान साहब ने अपना पूरा खिताब किया और एक चीज़ उन्हें बड़े कन्विंसिंग मोड में बताई, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स के अंदर भी मूव करता हूँ जो PTI के अंदर है, कुछ PTI मुखालिफ भी हैं, तो कन्विंस थे लोग। और उन्होंने कहा मेरा मंसूबा लियाकत अली खान जैसा था, मुझे मारने का मंसूबा सलमान तासीर जैसा था कि जो हमलावर है उसको भी मार दिया जाए। उन्होंने कहा इस तरह का मेरा मंसूबा था। बात दोहराई उन्होंने कहा एजेंसियों के अंदर बैठे हुए लोगों ने मुझे बता दिया था कि मुझे मारने का प्लान है। जो वेल विशर्स हमेशा कहते हैं ना, एजेंसियों के अंदर बैठे हुए लोगों ने मुझे बता दिया था कि मुझे मारने का प्लान है। उन्होंने कहा इसलिए मैं अपनी टाइमलाइन के साथ बताया कि फलाने खिताब में मैंने कहा था कि मुझे मारने का ये प्लान कर रहे हैं। मैं ये सब चीज़ें पहले बता दी थी, और साथ उन्होंने अपनी पूरी गुफ्तगू को समेटा। उन्होंने कहा जब इतने ताकतवर लोग मुझे मारने की साजिश के अंदर शरीक होना, तो मुझे किसी से इंसाफ की उम्मीद नहीं है सिवाय सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया और उसके चीफ जस्टिस से, कि वो अपनी सरबराही को कमीशन तश्कील दें तो दें, लेकिन मुझे इसके अलावा मुझे किसी किस्म की, जिस तरीके से रुकावटें आ रही है, मुझे किसी किस्म की ना कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। और दूसरी एक मैंने का खबर आपको बता दो, वो खौफनाक खबर है जी, रिवील हुई है जी कि KPK के जो सनतकार हैं उनका डाटा FBR से लीक हुआ है, और कलंदम जमातें और अगवा बराए तावान करने वाली, ज़्यादातर ये TTP के साथ इनको जोड़ा जाता है, उनको ये डाटा पहुंचा है, और ताजिर हैं, सनतकार इसमें शामिल हैं, और दहशतगर्दों के ग्रुपों तक पहुंचा है, भत्ताखोरों तक पहुंचा है, और अगवा और तावान की वारदातें हो रही हैं। हमें तो पता ही नहीं होता ना, बहुत सी चीज़ें सब चल रहा होता है। लेकिन सवाल मेरा ये FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये तो वफाक के अंडर आता, ये वफाक के अंडर आता, और काम ये TTP कर रही है। हसास मामला है, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कौन है उधर जो ये डाटा लीक करके दहशतगर्दों तक पहुंचा रहा है, उस हिसाब से वो लोग फ़ोन करते हैं। वो हिस्सा बकदर जुस्सा जो मांगते हैं ना, उन सनतकारों के बैंक अकाउंट्स, उनकी ट्रांजैक्शंस और उनके डेबिट क्रेडिट को देख के मांगते हैं, ताकि वो इनकार ही ना कर सके।
तो ये डाटा बकाया मिला और ये इंकशाफ हुआ, ये खबर है बहुत बड़ी जी। अब आजू जी उस स्कोर सेटलमेंट की, और जो हमारे 2 शहजादे शहीद किए जी, नासिर अब्बास थे और नवी सियाल डायरेक्टर ISI, इसके नुकसान को बराबर करना था जी। मैंने बोला नुकसान बराबर नहीं होता, स्कोर बराबर हो सकता है, इनका कौन नुकसान बराबर कर सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक साउथ वजीस्तान वाना में 11 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे हैं। कमांडर हाफिजुल्लाह इलियास तूर इसका नाम बताया जाता है, ये बहुत बड़ा कमांडर था, पता नहीं सर की कीमत थी क्या थी, इसके हवाले से बताया जाता है कि ये मारे गए हैं जी इस ऑपरेशन के अंदर। बड़ा ऑपरेशन था ये फौज का जी, और 2 खुदकुश हमलावर वो इस हमले के अंदर मारे गए हैं, इस ऑपरेशन के अंदर। भारी असला और गोला बारूद और ये तमाम चीज़ें मिली हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, अभी बड़े स्कोर बराबर होने, अभी बहुत सी जगह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद ये चीज़ें अभी तेज़ होंगी। अभी बहुत से नुकसान, अभी कई सयाल ऐसे हैं जिनका नुकसान पूरा करना है, अभी कई नासिर अब्बास ऐसे जिनका नुकसान पूरा करना है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये समझ आ रही है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। मुझे मैसेजिंग वाले कॉर्नर के अंदर जहाँ कमेंट सेक्शन है उसमें ये मुझे कहा जा रहा है। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।